बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त है खबर दोपहर का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और लगातार हम महाकवरेज में पल पल की अपडेट दिल्ली से लगा करके प्रदेश तक की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये लाल कृष्ण आडवाणी से शेख हसीना की मुलाकात हुई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जैसे ही सरकार बनाने का न्योता मिला था, एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए थे, इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की थी। और अब शेख हसीना की लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची हुई है भारत नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, और इस दौरान उन्होंने आडवाणी से मुलाकात की। शेख हसीना ने उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है और दोनों की मुस्कुराती हुई ये खास तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी शेख हसीना भारत आई हुई हैं और यहां पर उन्होंने भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर के उनसे मुलाकात की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना खास मौके पर भारत के दौरे पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरी दफा उनका कार्यकाल, और इस खास मौके पर शेख हसीना को भी भारत आमंत्रित किया गया इस खास कार्यक्रम के लिए। और इससे पहले शेख हसीना पहुंची हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर, उनसे मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली है। तो मोदी 3.0 और आज शाम मोदी की तीसरी सरकार का शपथ ग्रहण है। और शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया। इस बैठक में वे सारे सांसद मौजूद रहे जिन्हें यह कहा जा रहा है कि मंत्री बनाया जाना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने 100 दिन के रोडमैप को लेकर के उनके साथ चर्चा की है, साथ ही मंत्रियों को रोडमैप लागू करने का निर्देश भी दिया है। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल का रोडमैप तैयार हो चुका है। साथ ही उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की भी बात कही। माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ हो रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आज किसी को तो नहीं मिला था, खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को में मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। बाबा साहब के मतलब सपने को पूरा करने के लिए मैं मोदी सरकार में लगातार 8 साल से मैं उनके साथ रहा हूं और अभी तीसरी बार मुझे उन्होंने मौका दे दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और पूरा देश भर के हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, ये बहुत खुश है कि भाई मुझे तीसरी बार मंत्री पद का मौका मिल रहा है। क्या आपके पास सेम मंत्रालय रहेगा या कोई दूसरा मंत्रालय? तो मंत्रालय जो भी देंगे, अभी आज तो शपथ होगी, उसके बाद कल तय होगा किसको मतलब मंत्री पद मिलने वाला है। तो मतलब कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, मतलब जो भी मुझे पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें मैं खुश रहूंगा, मैं समाज का काम करता रहूंगा। पीएम के साथ चाय पे जो चर्चा हुई, कितने मंत्री थे लगभग वहाँ पे? वहाँ कम से कम 68 मंत्री थे। मतलब चाय पे चर्चा, वहाँ फोटो भी निकाला गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्री पद मिलने के बाद अपनी क्या जिम्मेदारियां है, अपन कैसा लोगों का काम करने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में कैसा जाने की आवश्यकता है, उसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया और हम चाय पीकर हम इधर आ गए हैं। एनडीए ग्रुप में जिस तरह से नाम की चर्चा है, आपको क्या लग रहा है कि जीतन राम मांझी जो जीत के हैं उनको भी मिल सकता है, या अदर जो मंत्री हैं जैसे एनसीपी से, और उनसे किन किन की उम्मीदें लगी, कौन कौन आया था आज? नहीं, मुझे लगता है कि उसमें तो सभी बीजेपी के मंत्री तो जो सीनियर मंत्री तो थे, मतलब अमित शाह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे।
तो रामदास अठावले को आपने सुना, उनकी प्रतिक्रिया सुनी। हालांकि रामदास अठावले की पार्टी, जो उन्होंने खुद भी कहा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे और ये भरोसा भी दिया है कि जिन मुद्दों को लेकर हमारी सरकार बनी है उन मुद्दों को जरूर पूरा किया जाएगा। तो मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी, इसका जिक्र किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से। उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए हैं वो तमाम वादे जरूर पूरे होंगे। बिल्कुल, और 100 दिन का रोड मैप जो है वो इसी वजह से तैयार किया गया है कि 100 दिन की कार्य योजना बना करके उन वादों पर प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ा जाए। जो वादे जनता से किए गए थे उन वादों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर सरकार पूरा करे, यही मोदी सरकार की कोशिशों की जो संदेश प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो बैठक की गई, चाय पर चर्चा की गई, संभावित मंत्री बैठक में मौजूद रहे, रोड मैप तैयार किया गया है कि आगे किस तरीके से ये सरकार काम करेगी। अलग अलग कई खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शाम को राज तिलक और उसे लेकर खास तैयारियां, विदेशी मेहमानों का डेलीगेट्स लगातार भारत पहुंच रहा है। तो ये तस्वीरें जो अभी तक के घटनाक्रम की तस्वीरें हैं प्रियंका, लेकिन बहरहाल अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के उन चेहरों की बात करें जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, उन चेहरों में खासतौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी दिखाई दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव भी दिखाई दे रहे हैं। भागीरथ चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। खैर अभी सब कयास हैं क्योंकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि किसे किसे कैबिनेट में जगह मिलती है। जो लोग फिलहाल में कैबिनेट में मौजूद है, क्या उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका मिलता है, ये फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मोदी के कैबिनेट पर। तो देखिए शाम को राज तिलक, उसकी सबसे पहली तस्वीर, पहली झलक, जहां पर शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उनको आमंत्रित किया गया है खासतौर पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और इस बार का शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास और इसलिए भी खास क्योंकि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके प्रमुखों को भी इसमें शामिल किया गया, आमंत्रित किया गया है कि वे देखें भारत के लोकतंत्र के मजबूती को और किस तरीके से शपथ लेती है मोदी सरकार। राष्ट्रपति भवन बिल्कुल तैयार है, उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री आवास पर चाय पार्टी का जिक्र हम कर रहे थे, उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आगे बढ़ते जाइए तो आप देखेंगे कि संभावित मंत्रियों को फोन किया गया है, जिसमें भागीरथ चौधरी को भी फोन आया है। और ऐसा अगर होता है तो 4 चेहरे बड़े जो राजस्थान से मोदी सरकार में मंत्रिमंडल के चेहरों में शामिल होंगे, ये अब तक की अपडेट है। संभावित मंत्रियों को फोन किया गया है और संत भी इस दौरान शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में एक भव्य शपथ ग्रहण होगा और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बापू की समाधि स्थल पर और अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर के उनको भी नमन किया है। शपथ से पहले जो जश्न की तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी दफा देश की कमान संभालने वाले हैं और पंडित नेहरू के बाद ये मौका अगर किसी को मिल रहा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो शपथ से पहले जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आप देख भी पा रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि किसे मिलेगा कैबिनेट में जगह। संभावित मंत्रियों को फोन भी किया गया है और प्रधानमंत्री के तौर पर
नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में उनकी टीम में कई ऐसे चेहरे शामिल थे जिन्हें इस बार फोन कॉल नहीं पहुंचा है। यानी कि ये माना जाए हेमंत कि शायद वो मंत्री बनने के रेस से पिछड़ चुके हैं। जी, लेकिन ये अभी अपडेट आ रही है कि भागीरथ चौधरी को फोन आया है, इस बात की पुष्टि उन्होंने की है। तो ये माना जाए प्रियंका कि भागीरथ चौधरी भी इस बार कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे। कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा क्या, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो मोटा मोटी तस्वीर देखिए, बड़ी खबर आ गई है, भागीरथ चौधरी मंत्री बनेंगे। भागीरथ चौधरी के पास फोन आया और भागीरथ चौधरी ने फोन आने की पुष्टि भी की है। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भागीरथ चौधरी मंत्री बनेंगे क्योंकि उन्हें फोन कॉल पहुंच चुका और लगातार जिन्हें जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उनके पास फोन कॉल पहुंच रहा है। और खुद भागीरथ चौधरी ने इस बात की पुष्टि कर दी और लोगों की बधाइयां पहुंचने लग गई हैं भागीरथ चौधरी तक। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को भी इस बार के मंत्रिमंडल में जगह मिलेंगी और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के फिर से एक बार जीत करके भागीरथ चौधरी संसद पहुंचे हैं। ऐसे में लगातार ये कयास भी थे, चर्चाएं भी थीं कि भागीरथ चौधरी को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ठीक वैसा ही हुआ, भागीरथ चौधरी को फोन आया है और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है। तो अजमेर से लोकसभा सांसद है भागीरथ चौधरी, जिनके पास पहुंच चुका है फोन कॉल और शायद वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनके पास भी फोन कॉल पहुंचे, उनके दिलों की धड़कनें बड़ी होंगी। नवनिर्वाचित सांसद इंतजार कर रहे होंगे कब फोन कॉल पहुंचे उनके पास और ये खुशखबरी मिले। फिलहाल ये खुशखबरी भागीरथ चौधरी को मिल चुकी है, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, इसे लेकर फोन कॉल पहुंच चुका है और अब बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देखिए, शाम को 7:15 पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चाय पर चर्चा की और फोन कॉल्स आया है तब भी ये कहा गया है कि जिनको मंत्री बनाया जाना, जिनको शपथ लेनी है वो समय से पहले पहुंच जाएं, ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं जो है भीड़ भाड़ में अटक जाएं, ट्रैफिक जाम हो जाए, क्योंकि पहले ही पहुंच करके राष्ट्रपति भवन में अपनी जगह पर उन्हें सुनिश्चित कर लेनी होगी, उनको उस पर बैठ जाना होगा। ये निर्देश दिए गए हैं। अब फिलहाल आपको बता दें कि 7:15 पर नरेंद्र मोदी देश की कमान प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से संभालने जा रहे हैं। मोदी 3.0 की, जिसको बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर के देश के आम लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रोड मैप इस देश के लिए तैयार किया है, चाहे वो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हो और चाहे हर तरह से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करना हो, तमाम तरह की बातें जो वादे किए गए थे उनको पूरा करना हो, इसके लिए बेहद जरूरी था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए भागीरथ चौधरी इस बार मोदी सरकार का हिस्सा बनेंगे, मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। मंत्री बनाए जाने को लेकर उनके पास फोन आ चुका है। जी, तो मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है। नवनिर्वाचित सांसदों के साथ कोई तो बाप बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। या एक पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो एक चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मेरा जैसे एक साधारण एक किसान के परिवार में कोई मेरी कोई राजनीतिक, मेरा कोई पारिवारिक ऐसी परिस्थिति नहीं है, फिर मुझे दोबारा सांसद का टिकट दिया और आज मोदी जी ने अपनी टीम में मुझे शरीक किया है। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, तो मंत्रिमंडल में तो शामिल कर लिया गया है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि उनका एजेंडा ये है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है। 10 साल के उनके काम, गरीब को गणेश मान के उन्होंने काम किया है और जो काम उन्होंने एजेंडा लिया है उस एजेंडे पे काम होगा और ये देश तेजी से विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। सर, तो क्या लग रहा है कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा? जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो दायित्व देंगे उस दायित्व को ईमानदारी से उसका निर्वहन करने की कोशिश करेंगे और हमारा काम ही है, हम सेवक के रूप में जनता का जो भी समस्या है उन समस्याओं को सब मिलकर हम काम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, वैसे आखिरी बात है कि दायित्व जो दिया जाएगा उसका तो निर्वहन किया जाएगा, लेकिन अपनी भी एक पसंद होती है, तो आपकी भी कुछ खास पसंद है कि मिनिस्ट्री ये मिले मुझे? कोई पसंद नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी जो दायित्व देंगे उस दायित्व को ईमानदारी से और बिल्कुल कर्मठता से, तन्मयता से उस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मोदी जी के जो जिस विश्वास के साथ चयन किया
उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मोदी जी के नए मंत्रिमंडल में शामिल अजमेर से भागीरथ चौधरी, जिनका कहना है कि उन्हें बेहद खुशी है कि उनके ऊपर ये विश्वास जताया गया है और जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। बिल्कुल रचना, और जिस तरीके से भागीरथ चौधरी की प्रतिक्रिया सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे दर्शकों ने देखी है, ये साफ है भागीरथ चौधरी उत्साहित है। और ये तमाम चेहरे देखिए जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं, उन सब के चेहरे पर उत्साह है और एक उम्मीद है, विकसित भारत की उम्मीद है। उम्मीद इस बात को लेकर के है कि इस बार का जो तीसरा कार्यकाल बेहद खास, और इसमें सबसे पहले यही प्राथमिकता होगी कि जनता से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जा सके। भागीरथ चौधरी की बात करें, 2003 और 2013 के चुनाव में विधायक भी रहे और साथ ही साथ दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। राजस्थान बीजेपी किसान मोर्चा के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं भागीरथ चौधरी, केंद्रीय पर्यावरण समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मंत्रालय क्या दिया जाएगा इस पर नजर है और सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि जो मंत्रालय मिलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे और भरोसा जताया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, ऐसे में उनके भरोसे पर, उनके विश्वास पर खरा उतरने की भी कोशिश की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चाय पर चर्चा के दौरान की, जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगियों से कहा कि 100 दिन के एजेंडे की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है और इसी के साथ ही जो पेंडिंग योजनाएं हैं उन्हें भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि आपको विभाग मिलेगा, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसकी चिंता जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। उनकी टीम को लेकर के जो चर्चाएं थी, जो अटकलें थी, उन पर लगातार अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पूरी तरह से जब शपथ ले लेंगे तभी साफ हो पाएगा, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर ये देखें कि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जो है वो सबको आमंत्रित किया, चाय पर उनके साथ चर्चा की और एक गाइडलाइन के तौर पर सबको समझाया कि देखिए मीडिया में अनर्गल बयानबाजी से आपको बचना है। एक मिनिस्टर के तौर पर अगर देश का नेतृत्व आप कर रहे हैं और मंत्री के तौर पर कैबिनेट का हिस्सा हैं, तब आपको अपने कामों पर फोकस करना है। 100 दिन का वो रोड मैप रखा है उनके सामने कि कैसे आप जनता से किए गए वादों को सबसे पहले पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दिशा निर्देश दिए हैं जो कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, मंत्री जो बनने वाले हैं उन्हें, क्योंकि देश के विकास पर फोकस है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो वादा किया गया है उन वादों को जरूर पूरा करना है। जो योजनाएं धरातल पर लागू की जानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग अब कैबिनेट मिनिस्टर्स को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और उनके कैबिनेट में जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा किया जाए, इसी को लेकर खास तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं नरेंद्र मोदी की ओर से। तो देखिए यही सबसे बड़ी खास बात है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि अगर महाराष्ट्र से देखें तो दलितों का एक बड़ा चेहरा माना जाते हैं रामदास अठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, वे खुद भी लोकसभा से चुनाव नहीं लड़े थे और जीत के लोकसभा नहीं पहुंचे, राज्यसभा के सांसद हैं। उसके बावजूद मंत्रिमंडल में उनको लगातार रखा है और इस बार भी चाय पर चर्चा में बुलाया और उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि वे मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। निर्मला सीतारमण राज्यसभा की जो सांसद हैं उनको भी मंत्री वापिस से बनाया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से सीधी अपडेट के लिए। पवन, क्या अपडेट है? क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें, भागीरथ चौधरी को भी फोन गया है, इस लिहाज से 4 चेहरे मोदी कैबिनेट में इस बार होंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से जितनी जो सांसदों की संख्या है जिस राज्य से, उसके अनुपात में ही मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया जाता है कि उस हिसाब से अगर राजस्थान की बात करें तो भागीरथ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि दोनों नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे। चाय पर चर्चा जो प्रधानमंत्री की हुई उसमें उन्होंने भाग लिया है। हालांकि और कौन कौन नेता जो है वो प्रधानमंत्री के आवास पर चाय पर चर्चा में पहुंचे थे या शाम को और कौन कौन नेता जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, राजस्थान से अगर बात करें तो वो फाइनल लिस्ट जो है वो थोड़ी देर बाद में सबके सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक कंफर्मेशन यही है कि भागीरथ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर चर्चा में शामिल हुए थे। पवन, क्या ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या 52 से 55 मंत्री आज नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं?
देखिए, जाहिर तौर पर जब आप देखेंगे 2014 में जब नई सरकार का गठन हुआ था तो उसमें तकरीबन 55 मंत्रियों ने पहली एक साथ शपथ ली थी। तो यही संभावना इस बार भी जताई जा रही है कि तकरीबन 50 से 55 जो मंत्री हैं वो इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ। जैसे कि आप देखेंगे आज संख्या भी अब आप देखेंगे जो अंदर जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने वाले जो सांसद थे उसमें तकरीबन 50 से 55 सांसद अंदर मौजूद थे। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि उतनी ही संख्या में जो सांसद हैं वो शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो सांसद भी उतने ही संख्या में 50 से 55 संख्या में वो सांसद जो है शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं पवन, चूंकि जिन्हें फोन कॉल पहुंच चुके हैं वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम जिन्हें फोन कॉल नहीं पहुंचे हैं। मोदी 2.0 में उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई, ऐसे कौन कौन से बड़े चेहरे? देखिए, कई सारे चेहरे जो हैं जिनको दूसरे कार्यकाल में जिनको अहम योगदान मिला था उनमें अब बहुत सारे जो नाम है वो सामने निकल के आ रहे हैं जिसको इस बार अभी जगह नहीं मिली है। उसमें बात करें तो अनुराग ठाकुर जो कि मंडी से जो कि हिमाचल से आते हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे उस समय, इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। स्मृति ईरानी अमेठी से अपना चुनाव हार गई हैं, इस बार उनको भी फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। राजीव चंद्रशेखर जो चुनाव लड़े थे, हालांकि चुनाव जो केरला से वो अपना चुनाव हार गए थे, उनको भी जगह नहीं मिली है। नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला, भारती पवार, राव साहब दानवे पाटिल, ये कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बने थे लेकिन इस मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ और नाम भी धीरे धीरे सामने आएंगे, चूंकि अभी जो मंत्री नए बनने वाले हैं उनकी अभी फाइनल लिस्ट जो है वो सामने नहीं आई है। तो ऐसे में जब फाइनल लिस्ट जब सामने आएगी तो और नाम क्लियर हो जाएंगे कौन कौन से नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं और कौन कौन से जो पुराने जो दूसरे कार्यकाल में जो मंत्री बने हुए थे किस किस का जो मंत्रिमंडल से नाम कट गया है। बिल्कुल पवन, और अगर इस बार के मंत्रिमंडल की हम बात करें तो क्या सबसे बड़ा चौंकाने वाला कोई नाम भी सामने आ सकता है? हमने रामदास अठावले की प्रतिक्रिया सुनी कि वे लोकसभा से नहीं है जीते, उनकी पार्टी का भी एक भी सांसद नहीं है, फिर भी इस मंत्रिमंडल का वे हिस्सा बन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी बात है कि उनके अपने सहयोगियों को वे सहेज कर रखते हैं और इसकी झलक इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकती है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री हमेशा ही बीजेपी 2014 का अगर आप देखें तो 282 सीट अकेले बीजेपी को मिली थी और 2019 का अगर चुनाव परिणाम देखें तो 303 सीटें बीजेपी अकेली जीती थी। उसके बावजूद भी बीजेपी ने तमाम जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था और यही इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है और अब थोड़ी देर में यह पता भी चल जाएगा कि कौन कौन होगा मोदी 3.0 में नरेंद्र मोदी की टीम में। आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। लगातार जानकारी भी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आपको बता दें कि हमारी नजर दिल्ली से लगाकर राजस्थान तक लगातार बनी हुई है और सबसे पहले सबसे तेज अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।